हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग। पूर्व विभाग की द्वितीय लहरी यानी साधना भक्ति। साधना भक्ति में हमने कल देखा था 1.2.19। आज हम देखेंगे 1.2.20 और इससे आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि भक्ति में तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं। वैदिक भक्ति के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं। तो आज उनका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हमने देखा था कि उत्तम भक्त होते हैं, मध्यम भक्त होते हैं और कनिष्ठ भक्त होते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कौन उत्तम होते हैं, कौन मध्यम होते हैं, कौन कनिष्ठ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर लिंक कर लें पीछे से, किसी को याद है? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा जी माता। प्रभु जी, कार्य वो है जो व्यक्ति शास्त्र और युक्ति में मैंने निपुण है, और जी उसका जो निश्चय भी हो दृढ़ हो, जी। और श्रद्धावान हो, वेरी और और दूसरा जो है आपका मध्यम अधिकारी, तो वो शास्त्र में निपुण रहता है। जी। श्रद्धालु तो होता है लेकिन वो माने युक्ति में निपुण होता है। कनिष्ठ अधिकारी होता है वो उसमें श्रद्धा जो होती है वो कोमल होता है, जी। वो बहुत कहीं भी बैंड हो सकता है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सही। माता जी ने बहुत सुंदर बताया। यानी उत्तम भक्त का बहुत सुंदर, मध्यम भक्त में शास्त्र और युक्ति में अनिपुण है लेकिन श्रद्धावान दृढ़ है, दृढ़ श्रद्धा वाला है, तो वह उत्तम भक्त जैसा ही होता है। मतलब निपुण जैसा ही होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो हमने तीनों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे व्यवहारिक जीवन में। इसको देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है कहीं गीता में कि चार प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग जानते हैं। तो भगवान ने कहा था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के सुकृतना मेरी भक्ति में आते हैं। सुकृतना का अर्थ होता है जो शास्त्र के मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, यानी शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप कि ये जो तीनों प्रकार के भक्त हैं ये शास्त्र मार्ग पे चल रहे हैं। तो यानी ये परिभाषा सही है। ठीक है। अब ये सिद्ध करेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं ये परिभाषा दे रहा हूँ, ये परिभाषाएं हैं। ऐसा हमने वहां पे भगवान ने बताया था कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ जैसे गजेंद्र हैं। जिज्ञासु भक्तों में आप कह सकते हैं कि जो ऋषि मुनि थे, शौनक आदि से ऋषि मुनि, वह है जिज्ञासा कर रहे थे कि वास्तव में हमारा कल्याण किस में है। यही तो उनकी जिज्ञासा थी, किसकी भक्ति की जाए। इसके बाद हम कहें अर्थ अर्थार्थी। अर्थार्थी में हम कह सकते हैं ध्रुव महाराज हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी भक्तों में सुखदेव महाराज स्वयं भी हैं। ज्ञानी भक्तों में चार कुमार हैं। तो ये सब ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो भक्त पहले गए कहे गए थे, तो ये चारों भक्त किस कैटेगरी में आते हैं इनमें से? अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है। ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी तक, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्त किस श्रेणी में आते हैं? उत्तम, उत्तम उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी। और कोई इससे अलग तो किसी का राय नहीं है ना? अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी हंस क्यों रहे? ठीक है, ऐसे ही हंसी आ गई, बताइए। अब कोई बोलेगा भी नहीं। अरे गीता आप लोग कितनी बार पढ़े हैं? पढ़े हैं ना?
कोई बात नहीं, ठीक है। हरे 4 बार। कृष्ण। जी। प्रभु जी अर्थार्थी और वो तो उसमें इसमें आएंगे ना मध्यम इसमें। मध्यम में। ठीक है, चलिए, उत्तम हो गया, मध्यम भी हो गया, अब कोई और बचा है क्या? कोई नहीं बचा है और। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, 10 बार रीडिंग लेने से कुछ नहीं होता है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। उसके बाद रीडिंग लो, पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद रीडिंग लो, ताकि अगली बार केवल रीडिंग लेना रहे। ठीक है, तो समझ में आएगा। ये सारे के सारे कनिष्ठ भक्त होते हैं। उत्तम भक्त की या उत्तम भक्ति की परिभाषा पहले हमने करा था कि अन्याभिलाषिता अन्यम अमृतम अनुकूले निकृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। हमने क्या पढ़ा था? अन्य अभिलाषाएं शून्य हो। यहाँ तो चारों अभिलाषा लिए हैं। अर्थ है वो, उसको परेशानी है तब चिल्ला रहा है। अभिलाषा है मुझे बचाए। अर्थार्थी तो उसको तो अभिलाषा है ही अर्थ की। ठीक है। जिज्ञासु है, वो भी अपना पर, ऐसा थोड़ा कि भगवान से प्रेम है, वो अपना किसमें श्रेय पहले वो जानना चाहता है। इसी तरह ज्ञानी है, वो चाहता है कि इस संसार से मुक्ति मिल जाए, मैं निर्विशेष ब्रह्म में मिल रहा हूँ, कुछ से इत्यादि करना ना पड़े, केवल मुझे आराम रहे, आनंद रहे। सबसे बड़ा तो स्वार्थ यही हो गया, अगर देखा जाए तो। लेकिन बाद में ये सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाता है ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव सर्वमिति। कई जन्म लगते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा दुर्लभ है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो वो जान जाता है कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दुर्लभ है, लेकिन इसीलिए भगवान ने कहा, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। यानी तेषाम ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनो यत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वह बाद में एक भक्ति विशेष होते हैं, यानी केवल मेरी ही भक्ति में लग जाता है। कई जन्म लगते हैं, लेकिन मेरी भक्ति में लग जाता है। अब भगवान इतने पे भी खुश है, इतने पे भी खुश हैं कि एक बार मेरे जीवन ये लगेगा भक्ति में, ज्ञान मार्ग पे आया है तो आभास हो ही जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, कुछ नहीं से मेरे अलावा मिलेगा। ठीक है। प्रभु जी फिर ये आर्त और जिज्ञासु और अर्थार्थी ये कब पहुंचते हैं फिर, ये तीन? ये भी पहुंच जाते हैं, बहुत सारे तो इसी जन्म में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जी क्योंकि जी जी। आपने देखा, न अतिया सबको न वैराग्य भाग्य श्याम अधिकारी सो। ये अच्छे अधिकारी है। ये और कहीं चाहे रो धो के पहुंचेगा, कृष्ण के पास पहुंचेगा। जैसे ध्रुव महाराज है, रो धो के कहाँ पहुंचे? कृष्ण के पास पहुंचे, तो उनसे उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। ठीक है, और उसी जन्म में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, अगला जीवन तो नहीं लेना पड़ा, जबकि पहुंचे थे इच्छा लेकर के। जी उसी जी जीवन जी। में हो जाता है। आर्त भक्त गजेंद्र है, उनकी उसी जीवन में पूरा हो गई, तो इनकी भी इसी जीवन में होती है। लेकिन वो ज्ञानी इसलिए प्रिय है कि क्योंकि बाद में वो खुद जान जाता है, तो और ज्यादा प्रचार प्रसार भी करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो, क्योंकि जान जाता है कि अरे ये तो कृष्ण ही सब कुछ है। मैंने कहा नहीं ढूंढा, किसको मैंने भगवान माना, मैंने कड़कड़ तक को ढूंढ डाला सांख्य योग के द्वारा, कुछ नहीं मिला कि यह कृष्ण है, यह तत्व है। वास्तविक तत्व कृष्ण है। तो वह जो है फिर प्रचार प्रसार में लगता है। तो भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, और अपने समान मानते हैं। क्या कहते हैं? उदारा सर्वयति ज्ञानी तो आत्मा मे मतम आस्तितो स युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। उदारा सर्वे यति, मैं इन सारे भक्तों को उदार मानता हूँ। यानी ये भक्त मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। उदार का मतलब क्या है? कृपा करे, ये तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं। मैंने बताया था कि ये कैसे कृपा करते हैं, ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया। तो हरे ज्ञान। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता। प्रभु जी आर्त का मतलब होता है दुखी। हाँ, दुखी, जो दुख में जाए। जी।
ठीक है। और ज्ञानी तो आज मैं ये बताऊं, ज्ञानी को तो भगवान करे मैं अपने समान ही मानता हूँ। ठीक है, क्यों? आस्थिता ही युक्त, ऐसा ही युक्त आत्मा जब इस प्रकार से जुड़ा हुआ मेरे से जुड़ा रहता है मेरी भक्ति में, यानी ज्ञान मार्ग पे भी चलता है, तो मामेव अनुत्तमाम गति, एक समय जब जान जाता तो मेरी भक्ति में लग के और मेरी उत्तम गति को प्राप्त करता है, यानी मुझे ही प्राप्त करता है। माम एवं, मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है। गति यानी लक्ष्य, यानी उसका लक्ष्य मैं ही हो जाता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन इतने के बाद भी इनको बोला गया है कनिष्ठ। इसके अलावा भगवान ने कहा महात्मा होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं। पात मानस तुमाम पार्थ तैरी प्रकृति में आश्रिता भजन्त्यनन्नवंशो ज्ञात्वा भूतादि में आवयम, यानी अनन्य मन से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं महात्मा। महात्मा भक्त क्या है? मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई है नहीं। इसके अलावा अध्याय 9 में भगवान ने 3 प्रकार के और भक्त बताए थे। ठीक है, 3 प्रकार के जो बहुत ज्यादा ही लो क्वालिटी वाले हैं, लो कैटेगरी के भक्त हैं, कनिष्ठों से भी निम्न है। उनको भगवान ने क्या बताया था? ज्ञाने यज्ञेन च यपि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्र पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन, जो मुझे और अपने आप को एक मान के पूजा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि करें, वो भी मेरी ही भक्ति में लगे ज्ञान के द्वारा। उनको लग रहा है कि वही ब्रह्म। दूसरे होते हैं पृथक पेन, जो मेरे से पृथक किसी अन्य को कल्पना करके पूजा करने लगते हैं कि ये परमेश्वर है। किसी भी देवी देवता को मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे, लेकिन मान लेंगे मेरे से पृथक किसी को भगवान मान लेते हैं, तो वो कहलाते हैं पृथक पेन। इसके बाद बहुधा विश्वतोमुखम, यानी मेरे विश्व रूप की पूजा करने वाले, यानी प्रकृति को ही भगवान मान के पूजा करने वाले। तो ये सारे क्या है? वेरी लो कैटेगरी। ठीक है, ये तो बहुत ही लो कैटेगरी। कम से कम वो चारों तो डायरेक्ट कृष्ण के पास आए, उनको ये तो पता है कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है डायरेक्ट जानते ही नहीं, तो ये और लो कैटेगरी में है। तो 8 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए हैं। तो इनमें हम 4 प्रकार के जो सबसे कनिष्ठ है उनकी अभी चर्चा करेंगे 1.2.20 में। तो तत्र गीतासु उक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या करें? अच्छा, और है? ठीक है, अब उसका उदाहरण ले रहे हैं। सछेड़ तत्भाव स्यात् शुद्ध भक्त्यधिकारवान् यथेव सौनिकादिश ध्रुव स च चतुर्सनः। सुनिए। अनुवाद है, गीता आदि शास्त्र में कथित है। गीता आदि इसका मतलब अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी 4 प्रकार के अधिकारियों के मध्य में जिसके ऊपर भगवान अथवा भगवत भक्त की कृपा होती है, उसका अपना आर्तत्वादि भाव नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात समझिए, ये चारों शुद्ध भक्त तो है नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं ये चारों भक्त में से किसी पे मान लो अगर हम कहें कि आर्त है, उस पे या तो भगवान की कृपा हो जाए या तो भगवान के भक्त की कृपा हो जाए, तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। अपने उस भाव को छोड़ करके वो शुद्ध भक्ति में आ जाता है। या अगर कोई धन मांगने के लिए कृष्ण की भक्ति कर रहा है, अगर जो है कृष्ण के भक्त की उस पर कृपा हो जाए, तो वह पहले तो आया कृष्ण की भक्ति में धन मांगने के लिए, अर्थार्थी, वो अपनी उस इच्छा को त्याग देगा। इसी प्रकार से कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, अगर भक्ति की कृपा हो जाए या कृष्ण की, तो अपने ज्ञान मार्ग को त्याग देगा और शुद्ध भक्ति का अधिकारी हो जाएगा, शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। तो इन चारों पे अगर भगवान की कृपा हो जाए या तो उनके भक्तों की कृपा हो जाए,
तो इनका ये सारा भाव तुरंत नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसका तुरंत नहीं होता, कुछ समय लगता है। अगर इसी जीवन की बात करें तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक भक्त आए थे प्रभुपाद जी से, मतलब ऐसे लेक्चर सुन रहे थे, तो ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे हैं, वहां पे प्रवचन दे रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक भक्त ने कुछ प्रश्न पूछा, और उसका प्रश्न मतलब बहुत जेन्युइन था। जेन्युइन था, तो प्रभुपाद जी ने बस मन में इच्छा कर लिया, काश ये भक्त होता, काश ये भक्त बन जाता कृष्ण का, तो यानी ये अच्छा प्रचार कर पाता। क्योंकि देखिए, जिसके अंदर अच्छे प्रश्न होते हैं वो अच्छा श्रोता होता है, और अच्छा फिर वक्ता भी बनता है, और अच्छा वक्त भी बनता है। तो वही तो लाएगा लोगों को प्रचार प्रसार में। तो इन्होंने इच्छा किया, और जब इच्छा किया, इनकी इच्छा से क्या देख रहे हैं कि बाद में वो ब्रह्मचारी बन के पड़ा हुआ था। और पाजी बोले, अरे तुम यहाँ पे? तो प्रभा जी कहे, हाँ मैंने इच्छा किया था। ठीक है, तो जब शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है तो वो व्यक्ति प्योर यानी शुद्ध भक्त बन जाता है। वो अपने उस भाव को त्याग देता है, चाहे पहले भाव कुछ भी हो। यानी आर्त है तो आर्त भाव नष्ट हो जाएगा उसका, अर्थ वाला भाव है तो वो नष्ट होकर शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। ज्ञान के लिए आया है, जिज्ञासा के लिए आया है, तो सारे, जैसे अगर हम कहें जिज्ञासा, शौनक आदि ऋषि क्या है, ये सारी की सारी तपस्या कर रहे थे, किसके लिए? स्वर्ग आए। ठीक है, स्वर्ग के लिए कर रहे थे। लोक आए, लोगों को पूरे लोक का कल्याण हो जाए, इसके लिए कर रहे थे, वहां पे इकट्ठा होकर के। तो इनकी जो वो इच्छाएं थी, ठीक है, वो सारी की सारी नष्ट हो गई। बाद में ये जिज्ञासा की है कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है, तो इन्होंने स्वर्ग की इच्छा, लोक की कल्याण इस तरह यज्ञ के माध्यम से होगी, वो इच्छाएं त्याग दी। और कहे कि यज्ञ से तो हमारे मुंह काले हुए, हृदय काले हुए, कपड़े काले हुए, अब हमें यज्ञ नहीं करना है, आप कथाएं सुनिए, सुनाइए, उसमें ज्यादा आनंद आ रहा है। पूरे शुद्ध भक्ति में आ गए। तो सारे का वो भाव नष्ट हो जाता है, अगर जो है कृपा हो जाए भक्त का या कृष्ण का, ये कह रहे हैं। जैसे, तो कह रहे हैं जिस प्रकार गजेंद्र यानी शौनकादि मुनिगण, ध्रुव एवं चतुर्सन शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए। गजेंद्र हो गया था, शौनक आदि मुनिगण थे ये हो गए थे, ध्रुव महाराज भगवान से धन मांगने के लिए गए थे। और धन भी कितना चाहिए था? इतने धन की इच्छा थी कि मुझे हे प्रभु इतना धन दीजिए कि जितना इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी लोक में किसी के पास न हो। यानी ब्रह्मा से भी ज्यादा, इससे ज्यादा, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा धन की इच्छा लेकर के पहुंचे। ठीक है, क्या हो गया, राउंड राउंड पे घूमने लगा? प्रभु जी इसमें आर्त का नहीं आया क्या उदाहरण? आर्त, आर्त तो गजेंद्र है ना, आर्त गजेंद्र है। जी जी प्रभु जी। हाँ, और चतुर्सन यानी कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों लोग क्या थे? पहले तो निर्विशेष ब्रह्म में ही तो लगे थे ना ये सभी। वो समझते थे कि निर्विशेष ब्रह्म ही सब कुछ है, क्या ये लोग कृष्ण की भक्ति और इनकी भक्ति करता रहता है। बाद में इन्हें पता चला, जब भगवान विष्णु से इनकी भेंट हुई, जब वो अजय और विजय को श्राप दिया, तो उनके चरणों पे तुलसी जो होती है, उसका इतना अच्छा खुशबू आ रहा था कि उस खुशबू ने इन्हें इतना मादक बना दिया, इतना आनंद दिया। ये कहते थे निर्विशेष ब्रह्म में सबसे ज्यादा आनंद है, लेकिन जब यह खुशबू इन्हें लगा, मिला, तो ये उस आनंद के सामने जो है सारा इनका आनंद जाता रहा, और इतने व्याकुल हो गए कि इतना आनंद कैसे इनके चरणों में चढ़ी तुलसी की एक सुगंध मात्र से हो सकता है। वो सारा अपना भाव त्याग दिए ज्ञान मार्ग, और इनकी भक्ति में आ गए, शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो वहां पे भगवान की कृपा हो गई। ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान की डायरेक्ट कृपा हो गई थी, आप जानते ही हैं। शौनक आदि मुनि के ऊपर सूत गोस्वामी जी ने कृपा कर दिया था। गजेंद्र के ऊपर भगवान ने डायरेक्ट कृपा किया था। तो यही कह रहे हैं।
तत्र उन अधिकारियों के मध्य, यानी जो 4 प्रकार के अधिकारी बताए गए, गीतातीस, अच्छा जो 3 प्रकार के बताए गए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, उनमें गीतादिशु उक्ता नाम, यानी गीता आदि शास्त्रों में कथित है, क्या कथित है, चतुर्णाम अधिकारी, पार्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी 4 प्रकार के अधिकारियों के मध्य, मध्य में यस्मिन, यानी जिसके ऊपर, उन चारों में से जिसके ऊपर भगवता, भगवान की, वा अथवा तत्प्रिय, यानी भगवान के प्रिय, यानी भगवान के प्रिय कौन होते हैं, उनके भक्त, तो उनके प्रिय भक्त की कृपा होती है, स उसका क्षीण तत् भाव स्यात्, वह भाव उनका क्षीण हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। आर्त है तो आर्त का भाव नष्ट हो जाएगा, अपना आर्तत्वादी भाव नष्ट हो जाता है, शुद्ध भक्ति अधिकारवान, और वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी हो जाता है। उदाहरण में यथा, यानी जिस प्रकार से, ईभ का अर्थ होता है हाथी, तो कह रहे हैं जिस प्रकार गजेंद्र, और शौनकादिश्च, शौनक आदि मुनिगण, और ध्रुव चतुसन, ध्रुव एवं चतुसन शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए थे। ठीक है, तत्र गीतादिषु उक्ता नाम, उन सभी प्रकार के भक्तों में गीता में कहा गया है चतुर्णाम अधिकारी, 4 प्रकार के अधिकारियों के बारे में। मध्य अस्मिन भगवतः, इन चारों प्रकार में से किसी के ऊपर भगवतः या तत्प्रिय से, उनके भक्त की कृपा से आती है, यदि कृपा हो जाती है तो वह क्या होता है, क्षीण तत् भाव से, उनका वह भाव नष्ट हो जाता है, शुद्ध भक्त अधिकारी वाण, ये शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे यथा ईभ, यानी गजेंद्र, शौनकादि, ध्रुव और चतुसन। इतना बात समझ में आ गया, तो आगे फिर बढ़ चलते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई एक व्यक्ति बता दें, कोई एक भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो शास्त्र पे चलते हुए भक्ति करते हैं वो भक्त होते हैं 4 प्रकार के, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। जी। और जो इसका, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान के भक्तों की कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति अपने पुराने भाव को भूलकर शुद्ध भक्ति में आ जाता है, या उसकी शुद्ध भक्ति का अधिकारी बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया। हरे बोल। सभी को समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ चलते हैं। अब इसका टीका कर रहे हैं भक्ति सार प्रदर्शनी 1.2.20 का। अब यहाँ क्या करें, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, पार्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले आर्थ, उत्तम कार्य करने वाले क्यों करें, सुकृति न, क्योंकि शास्त्र पे चल रहा है ना, भगवान की भक्ति करना ही उत्तम है, चाहे आप इच्छा लेके जाओ, उत्तम है। भक्ति अगर कृष्ण की कर रहे हैं उत्तम है, चाहे आप इच्छा लेके आए हो। ये भगवान कृष्ण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सुकृतना है, उन्हें अच्छा कर रहे हो, उदार करें। आपके ऊपर जब कोई कृपा करता है तब आप उदार करते हैं, यहाँ कृष्ण कर रहे हैं, ये चारों उदार है, तो ये अच्छा। अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 हैं। इस प्रकार श्री भगवत गीता 7.16 में जिन 4 प्रकार के अधिकारियों की बात कही गई है, वे सब शुद्ध भक्ति की पूर्वावस्था की ही हैं। अब स्पष्ट हो गया, शुद्ध भक्ति में नहीं है, उसके पहले के सारे भक्त हैं। शुद्ध भक्त है, उसका नाम क्या होता है, हरे कृष्णा। क्या उत्तम प्रभु? अधिकारी, कौन? उत्तम अधिकारी प्रभु जी। नहीं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, हरे कृष्ण प्रभु जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनवरतम। वो तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, जो जी ऐसी भक्ति प्रभु। करता है उसे कहते क्या है। अरे महात्मा तो हरे अभी, कृष्णा प्रभु जी, ज्ञानी को बोला गया ना प्रभु, ज्ञानी सबसे ज्यादा नहीं, वो भी शुद्ध नहीं उच्च है, कोटि का भक्त है प्रभु। उच्च कोटि का है, लेकिन शुद्ध नहीं है।
ठीक है, वो भी तो इच्छा कर रहा है मुक्ति की। तो वे सब शुद्ध भक्ति की पूर्वावस्था क्या है, ये चारों। महात्मा को तो हमने अभी बताया था, तब तो भूल गए आप लोग। महात्मा ही केवल शुद्ध भक्त है, इतना जल्दी नहीं भूलना है। एभा अर्थात गजेंद्र, भगवत माधुर्य को प्राप्त कर लुप्त होने से आरती नाश की इच्छा से विरत होकर पीछे शुद्ध भक्त होगा। अब देखिए होता क्या है, भगवान का जो दर्शन है उसमें मधुरता है, उसमें मधुरता के कारण आनंद है, उनसे प्रेम हो जाता है। ये बात अभी भागवतम से सिद्ध की जाएगी कि भगवान का जैसे जो देखता है उनको तुरंत और ज्यादा प्रेम हो जाता है। इसीलिए तो आपने देखा था जो मीराबाई पूर्व जन्म में एक गोपी थी, और उनकी सास ने उन्हें नहीं देखने दिया था ना कृष्ण को। उनको पता था देख लेगी कृष्ण को तो कृष्ण से प्रेम हो जाए, तो कृष्ण को देखना ही बहुत ये है। इसीलिए अभी आप लोग आगे इसी भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने वाले हैं। वहां पे श्रील रूप गोस्वामी कहेंगे कि अगर तुम सांसारिक कार्य में लगे रहना चाहते हो तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आ, वृंदावन में आकर के तुम दर्शन मत करना। उनकी जो चितवन है, जो आंखें हैं, अगर उसके दर्शन तुमने कर लिए ना तो फिर तुम भक्ति में आ जाओगे, संसार में रह नहीं पाओगे। यानी प्रेम हो जाता है भगवान से। तो उनमें करें जब दर्शन होता है तो भगवान भगवत माधुर्य होता है। और जब इसको कोई प्राप्त कर लेता है तो लुब्ध होने से, यानी उनमें इतना लालच आ जाता है कि मैं बस देखता ही हूँ ईश्वर को, उनसे प्रेम हो जाता है। अच्छा, एक बात अगर कहें सांसारिक जन का हम उदाहरण लेते हैं, ज्यादातर लोगों को, जितने लंपट टाइप के लड़का और लड़की होते हैं, उनको एक दूसरे का शक्ल ही तो देख के प्रेम होता है ना पहले। ऐसा तो है नहीं कि बहुत शक्ल बदसूरत है, इधर उधर कोड़ लटक रहे हैं, ठीक है, मुंह उधर है वो रखा है टेढ़ा मेढ़ा, हाथ पैर अलग चल रहे हैं, तब तो नहीं प्रेम होता है ना। एक प्रकार से सुंदरता देख के प्रेम होता है पहले। पहले क्या वही होता है ये, बाद में तो लोग ज्यादा छोड़ ही देते हैं। किसी को तो ऐसा नहीं हुआ, देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा कुरूप है उसी से बस प्रेम हो गया। मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ। तो यहाँ पे जब कृष्ण को कोई देखता है तो वह क्या करता है, जैसे ही देखता है उनके इस माधुर्य से इतना लुब्ध हो जाता है कि उसकी आरती नाश हो जाती है। अगर आर्त भक्त है तो गजेंद्र का जैसे नाश हो गया, और बोला क्या कि हे भगवान, मेरा जो ये अज्ञान रूपी जो ये शरीर है, पहले तो शरीर बचाना चाहता था, फिर बाद में जैसे भगवान को देखा बोला मैं क्या करूंगा लेकर, और स्तुतियां करने लगा कि मुझे इस शरीर से मुक्ति दिलवाई। ये शरीर अज्ञान से भरा है, हार मान से भरा है, भौतिक चीजों से भरा है। अज्ञान का अर्थ क्या है, जो ये भौतिक शरीर है हमें यह नहीं ज्ञान होने देता कि मैं आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। यही तो ये भुलवाता है भौतिक शरीर। इसीलिए कहते हैं शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे का। ठीक है, एक तो शरीर ही अविद्या का जाल है, और दूसरे जड़ेंद्रियां ऊपर से और काल बन गई थी। तो यही तो कहा गया है। तो उन्होंने फिर विरत हो गए, बोले कि नहीं भगवान मुझे इससे मुक्ति दे दी, शरीर की वो आर्त भाव त्याग दी। इसी प्रकार शौनकादि मुनिगण सूत के संग से स्वर्ग जाने की इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हुए। समझ रहे हैं, एकदा मुनियः सर्वे ऋषयः शौनकादयः, ठीक है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, और क्या था, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आस्था। ठीक है, 1000 साल तक चलने वाला जो है उन्होंने करना चाहते थे यज्ञ। अब बीच में त्याग के बोले हमको तो कथा में आनंद आ रहा है, यज्ञ से मुंह ही काला हुआ, शरीर काला हुआ। तो स्वर्ग जाने की इच्छा जो थी वो सारा त्याग दिया। पूरे लोक का कल्याण सोचते थे यज्ञ से होगा, त्याग दिए। उन्हें ये पता चल गया कि भगवान की कथा से ही लोक का पूरा कल्याण हो सकता है। आप तो कथा सुनाइए हमारा कल्याण। देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु कैसे कितना अच्छा है, कितना ये अच्छा है। जो इसमें जितने डूबेगा उसको उतने आनंद आए। ध्रुव अभी भगवत कृपा से राज्य प्राप्त करने की इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हो गए थे, इनका भी है।
इसी प्रकार चतुर्सन यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन भी भगवत कृपा से मोक्ष इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हो गए थे। ये भी शुद्ध भक्त, इसका भी बता ही दिया हमने। ठीक है, मैं थोड़ा सा इन सभी का आपको कहानी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इनकी कहानी पढ़िए तो आपको ज्यादा आनंद आए। शेयर करता हूँ। जी, हरे कृष्णा। आप पुष्पा माता जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? यहाँ से पढ़िए। हे भरत, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शुभ कर्मों वाले आर्त, संकट में घिरे हुए जिज्ञासु, कल्याण के यथार्थ उपाय को जानने के इच्छुक अर्थार्थी, संसार के पदार्थों को चाहने वाले और ज्ञानी, आत्मा राम निष्कामी, ये चार प्रकार के भक्तजन मेरा भजन करते हैं। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि इन चार प्रकार के भक्तों का लक्ष्य श्री कृष्ण सेवा संपादन करना नहीं है, अतः इन सब की स्थिति भक्ति की पूर्व अवस्था में है। इनकी भक्ति शुद्ध नहीं है। इन चारों प्रकार के भक्तों पर जब श्री भगवान की कृपा होती है अथवा भगवत भक्तों की कृपा होती है, तब ये अपने अपने भावों को छोड़कर भगवत भक्ति में आकृष्ट हो जाते हैं। गजेंद्र आर्त भक्त था। जब उसे ग्राह ने ग्रस लिया और वह अपने समस्त बल उपचार करके हार गया और उसने अंत में अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री भगवान को पुकारा। हाथी योनि में अवस्थित होते हुए भी उसने उसने पूर्व जन्म में महत पुरुष की कृपा द्वारा शिक्षा रूप में प्राप्त किए स्त्रोत का गान करना आरंभ किया। स्तुति करते हुए वह अपने संकट की निवृत्ति को भूल गया और अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं बोला, बल्कि यह कहने लगा, जिजीविषे नाहमिहा। सॉरी प्रभु जी, आगे को पढ़ती हूँ। हे परमात्मा, मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी योनि अंदर बाहर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है। इसको रख कर मुझे क्या करना है? मैं तो जीव के भगवत दास स्वरूपत्व को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से अछूत छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप कभी नहीं छूट सकता। वह केवल आपकी कृपा से ही छूट सकता है। इस आख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि आर्थ हाथी ने पूर्व जन्म में महत कृपा द्वारा प्राप्त जब भगवत स्तोत्र का गान किया, तो वह अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना न कर श्री भगवान के अज्ञानावरण की निवृत्ति की याचना करने लगा। उसके फल स्वरूप उसे श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और पार्षद शरीर को प्राप्त कर अपने लोक को चला गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने आर्त भक्त के बारे में बताया है, देखा यहाँ पे। कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ, ये तीन प्रकार के भक्ति के अधिकारी गिनाए हैं। किंतु श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने चार प्रकार के अधिकारियों के बारे में बताया है। अब इनमें से आर्त है जो संकट में गिरा हुआ भक्त होता है, जिज्ञासु जो कल्याण के यथार्थ उपाय को जानने का इच्छुक है,
जैसे शौनकादि मुनि क्या चाहते थे कि क्या है वास्तव में उपाय। ठीक है, म्रियमाणस्य जो मरने वाला हो, या पुरुषस्य ही यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यह सारे पुरुषों का क्या कार्य है, सारे लोगों का कार्य क्या होना चाहिए इस संसार में। फिर पूछा था यह श्रोतव्यम अथो जब तम यद कर्तव्य प्रभो, यानी क्या हम जप करें, क्या श्रवण करें, क्या हम कीर्तन करें, किसका नाम, तो हमें ये सब बताइए। तो वो कल्याण अपना जानना चाहते थे। तो इसी प्रकार अर्थार्थी जो संसार की पदार्थों को चाहता है, जैसे ध्रुव महाराज, ज्ञानी यानी आत्मा राम, जिनको कि पूरा अपने आत्मा में ही आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें जैसे हम लोग काम क्यों करते हैं कि कुछ काम करेंगे तो इससे हमको आनंद मिलेगा, इससे पैसा मिलेगा, पैसे से हम कुछ आनंद प्राप्त करेंगे बाहरी चीजों से। जो ज्ञानी है वो आत्मा राम है, अपने में ही आनंद प्राप्त कर रहा है, उसका कोई कार्य नहीं है। इसको भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यानी जो आत्मा में ही रमण करते हैं उनका कोई कार्य न विद्यते। ठीक है, क्योंकि आत्मा में वो स्वयं में आनंदित है, बाहर की वस्तु से आनंद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर क्या बताया गया भागवतम में कि आत्मा रामश्च मुनय ग्रंथायपि उदोक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति तमोत गुरु हरि। वो आत्मा में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं आत्मा राम, वो इत्थम भूत गुरु हरि, भगवान हरि के ऐसे गुण ही हैं कि वो उनकी हेतु की भक्ति करते हैं, यानी उनकी श्रवण इत्यादि से उनको भी आनंद आता है। यानी भगवान की भक्ति में आत्मा रामता से ज्यादा आनंद है, यानी सेवा में ज्यादा आनंद है। प्रसाद आप अर्पित करिए, आपको ज्यादा आनंद आएगा, प्रसाद पाइए, ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो वास्तव में क्या कर रहे हैं कि इन चार प्रकार के भक्तों का लक्ष्य श्री कृष्ण सेवा संपादन करना नहीं है, ये तो अपने लिए गए ना सारे। तो जब इनके ऊपर किसी की कृपा होती है, कृष्ण की अथवा भगवान के भक्तों की, तब ये अपने भाव छोड़ करके भगवत भक्ति में आकृष्ट हो जाते हैं। गजेंद्र को क्या कहा गया, गजेंद्र से जब गजेंद्र ये स्तुति किया भगवान का, तो फिर क्या है कि आ, सारा अपना आर्त भाव वो भूल गया। उसको पूर्व जो है जन्म में जितना उसने सीखा था, गजेंद्र कौन था, चित्रकेतु थे, चित्रकेतु महाराज, जिनको अगर था। ठीक है, तो वह जो है गजेंद्र थे। और जो उसको पकड़ा था, क्या बोलते हैं, ग्रा, ग्रा ने जो पकड़ रखा था, वो पहले जन्म में एक गंधर्व, वो भी श्रापित था, उसका नाम था वो भी श्राप के कारण जाके एक ऋषि थे कोई, जाकर के उनका पैर खींच रहा था नहाते क्या नाम था प्रभु जी? समय। नाम वो बताइएगा। वो ठीक है, मैं बताता हूँ। जीत गया था वो, ऋषि बड़े क्रोधित हो गए थे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पेज पेज नंबर 44 एक बार वापस इस पे शेयर करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, चित्रकेतु नहीं, इंद्रदुम्न थे ना, राजा इंद्रदुम्न थे जो गजेंद्र बने थे। और जो हो नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि की टांग खींचा था। देवल, ऐसे तो देवल गया तो आया ना उन्हीं की। अभी तो हैंग हो गया वो, पर पढ़ ही नहीं रहा क्या। 44, 44, हाँ, 44 जी माता जी है, 44। जी जी बताइए, इसमें कुछ है जी क्या। जी बस, नहीं प्रभु जी, बस मैं वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी। अच्छा, ठीक है, तो ये जो है दोनों वहां पे गए थे, तो ये अपना आर्तवाद छोड़ के क्या कहा, जी जी विषेणा हम निहामुया किमंतर बहिर्चावृते वयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्।
हे परमात्मा, मैं जीना नहीं चाहता। क्या करें? शरीर की रक्षा के लिए पहले किए थे, आप भूल गए, क्योंकि पूर्व जन्म में इनके ऊपर और भी कृपा हुई है महत पुरुषों की। तो अब सारा जो है महत कृपा थी वो याद आ गया। और भगवान की कृपा तो है ही। जहाँ महत कृपा है समझिए भगवान की कृपा है। यह हाथी योनि अंदर बाहर से अज्ञान आवरण से ढकी हुई है, इसको रखकर मुझे क्या करना है? भूल गए ना? मैं तो जीव के भगवत दास स्वरूप को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ। यानी ये आवरण ऐसा है कि ये जानने नहीं देता कि ये भगवान, मैं आपका दास हूँ। तो मुझे इस आवरण से मुक्ति दीजिए जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूटता। अब कोई सोचे अपने आप छूट जाएगा, ये वाला शरीर छूटेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटेगा तीसरा। तो यानी ये शरीर छूटने वाला नहीं। एक छूटा दूसरा शरीर, दूसरा तो तीसरा, तो ऐसे करके अनंत जन्म मिलते रहेंगे। तो कह रहे हैं आप कृपा कर दीजिए। वह केवल आपकी कृपा से ही छूट सकता है। तो क्या करें? आप कृपा कर देंगे तो शरीर छूट जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से बाद में पार्षद शरीर धारण कर करके धाम में चले गए थे। ग्राह भी चला गया था, ठीक है, मुक्त हो गया था। ज्यादा कहानी भागवत में आप लोग पढ़िए। आगे बढ़ते हैं जिज्ञासु भक्त जी। हरे कृष्णा। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रकार जिज्ञासु भी महत कृपा से निज कल्याण की बात को छोड़कर भक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे सौनकादि ऋषि वे स्वर्गलोक की इच्छा से 1000 वर्षों में पूरा होने वाला एक महान यज्ञ करते करते ग्लानि युक्त हो चुके थे और उस कर्म अनुष्ठान में निरस्ता अनुभव करने लगे थे। जब वे श्री सूत जी के चरणों में जाकर अपने कल्याण के उपाय की जिज्ञासा करने लगे, तब श्री सूत जी ने उत्तर में कहा कि जीवों के लिए कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसी प्रसंग में उन्होंने श्री कृष्ण लीलात्मक श्रीमद् भगवत पुराण का वर्णन किया। श्री सूत जी के संग से एवं उनके मुख से कृष्ण कथा श्रवण रूप कृपा प्राप्त करते ही उनमें श्रद्धा का उदय हो उठा और वे बोले, श्रीमद् भागवत 1.12.13 में है, 3 है शायद ना प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानां यस्य ज्ञान मदाक्षुकः। श्री सुखदेव जी ने जिस भागवत तत्व का उपदेश श्री परीक्षित जी को दिया था, यदि आप हमें उसका अधिकारी समझे तो हमें वही श्रवण कराइए, हम उसे ही बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित के चरित्र को सुनकर वे कहने लगे, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस के आस्वादक रसिक जनों से संबंध रखता है तो अवश्य कहिए, दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ। आगे पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए जी। आगे चलकर श्री सौनकादि ऋषि जन स्वर्गलोक की इच्छा तो क्या, जीव कल्याण के समस्त उपायों की जिज्ञासा से भी विरत होकर बोल उठे, आयुर्हरति वै पुंसा मुद्यन सतम च यन्यसो तस्यर्थे यत्क्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्तया। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसे छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों की आयु को सूर्य उदय अस्त होकर हरण कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि जिज्ञासु भक्त भी भगवत कृपा से समस्त जिज्ञासुओं को त्याग कर भक्ति में प्रवेश करते हैं और तभी वे शुद्ध भक्ति के अधिकारी होते हैं। अर्थात भक्तों में श्री ध्रुव जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। अब हमने दूसरा देखा ऋषि मुनियों का। तो ये क्या है? स्वर्ग लोक की इच्छा, और दूसरी थी लोक कल्याण की इच्छा कि यज्ञ से होगा। तो यह सारा वो त्याग दिए, और त्याग करके क्या है, श्री सूत गोस्वामी से इन्होंने क्या कहा कि अब इनको समझ में आ गया केवल भगवान की कथाएं हैं जो सबका जो है कल्याण कर सकती है। सुनते सुनते कथा कथा से प्रेम हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री सूत जी के संग से एवं उनके मुख से कृष्ण कथा श्रवण रूप कृपा प्राप्त करते ही उनमें श्रद्धा का उदय होता।
और वे बोले। यानी जो पहले श्रद्धा थी यज्ञ में, अब वो नष्ट होकर के क्या हो गया, भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई। जैसे मैं आप लोगों को कल से बोलूं कि आप लोग आज ही मेरे घर पे चलो, यहाँ पे आग जला के यज्ञ करते हैं, धुआं उठाते हैं, कितने लोग इच्छुक होंगे? ऐसे ही आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसी तरह ये लोग भी परेशान हो गए थे, नीरस महसूस कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि आप मुझे वह कथा सुनाइए जो सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाया था परीक्षित महाराज। तो वो प्रश्न कर सकते थे कि मैं क्यों सुनाऊं आपको। तो वो कह रहे हैं क्योंकि हमारी इसमें श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा ही इंपॉर्टेंट है। अगर श्रद्धा है तो सुनाइए, नहीं तो जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर दीजिए। मैं बोल देता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ। तो ये बताइए, मैं आपको उत्तर क्यों दूं? पहले तो आप बताइए, आपको मैं उत्तर दूं क्यों? अगर वो बोलता है कि नहीं, मैं जानने का इच्छुक हूँ, सही में मेरी जिज्ञासा है, इच्छा है, तो ठीक है। और नहीं तो अगर वो चैलेंज करने के लिए कर रहा है तो आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि इसमें जो कृष्ण को न माने उसके सामने हम नहीं प्रशंसा करते। तो कह रहे हैं हमारे अंदर श्रद्धा है, इसलिए आप हमें सुनाइए। तद इदम श्रोतुम इच्छामि, हम सुनना चाहते हैं। क्यों सुनाइए? हम सुनना चाहते हैं। गदितुम यदि मन से, और आप कहिए यदि आप हमें उस योग्य समझते हैं। तो ये कह सकते हैं कुछ योग्यता अपनी तुम भी तो बताओ, मैं क्यों कहूँ कि तुम योग्य हो कि नहीं। तो करें ब्रूहि न श्रद्धाना ना, ब्रूहि कहो न, हमसे कहो। क्यों? क्योंकि न श्रद्धाना नाम, हम तो श्रद्धा से युक्त है। कौन सा ज्ञान को तो करें? यश ज्ञान, ज्ञानम अदा सुख, जो सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया परीक्षित महाराज, वह ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने परीक्षित महाराज के पूरे चरित्र को सुना और क्या कहा कि वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा सुना, बोला अब या तो आप कृष्ण की कथा सुनाइए या तो कृष्ण के भक्तों की, और किस कुछ सुनना ही नहीं है। कोई फालतू बात नहीं, क्योंकि बाकी बातें केवल हमारी आयु को हर लेती है। यह उन्होंने कहा। क्या कहा? अथवा यस्य पदाम भोजम करंदलिहाम सताम किमया सत्यालापै आयुषो यत सतव्ययः। उन्होंने कहा यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस या स्वादक रसिक जनों से संबंध रखता हो तो कहिए, दूसरी दूसरी व्यर्थ बातों से क्या लाभ। क्या कर रहे हैं? पदाम भोजम, हम भोज का अर्थ होता है कमल, भगवान की चरण जो है कमल के समान है। उसमें जो मकरंद है लिहाम, उसको जो चाट चाट के ही रहते हैं। सताम, यानी ऐसे लोग जो उसी पे जीवित ही रहते हैं, यानी उन्हीं कथाओं इत्यादि को सुन के जीवित ही रहते हैं। मतलब कथा ना मिले तो उनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आज कैसे नहीं मिला सुनने को, ठीक है। वो ऐसे भक्त हैं जो उनकी बात हो रही है, बीच बीच में क्लास छोड़ के भागने वालों से नहीं हो रही है, या जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो जीवित ही रहते हैं कथा सुन के, यही उनका डाइट कह सकते हैं। कि मानना ही असत आलाप ही, असत आलाप यानी व्यर्थ की बातें हमें नहीं करनी है। आलाप यानी विषय, ऐसे विषय से पे हमें बातें ही नहीं करनी है। यह तो असत गया, वे व्यर्थ है और उनसे हमारी आयु व्यर्थ चली जाती। आयुषो यह असत गया। तो बाद में क्या है, इनकी सारी जिज्ञासाएं थी वो समाप्त हो गई और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग गए। केवल अब तो कथा ही सुनने में आनंद आने लगा। तो ये क्या है, शुद्ध भक्ति हो गई। तो इससे स्पष्ट है जो जिज्ञासु भक्त वो भी शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव महाराज यानी अर्थार्थी भक्त। ये हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्थार्थी भक्तों में श्री ध्रुव जी का चरित्र प्रसिद्ध है। राज सिंहासन के लिए तपस्या के लिए वे नगर से बाहर निकल पड़े। श्री नारद जी ने आकर उनके मस्तक पर अपना पाप नाशक हस्त कमल रखा और यह भी समझाया कि श्री नारायण को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। परंतु ध्रुव जी ने कहा, मुनिवर, मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है।
आप मुझे तो उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। नारद जी ने उसके दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें तपस्या पूर्वक भगवत ध्यान आदि आराधना की शिक्षा दी। उन्होंने घोर तपस्या की। श्री भगवान स्वयं गरुड़ पर विराजमान हो मधुवन में आए। ध्यानावस्थित ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख छुआकर उन्हें चेतन किया। कमल लोचन श्री भगवान के स्वरूप लावण्य को देखकर ध्रुव जी कृतार्थ हो गए। अनेक स्तुति नति करते हुए बोले, भक्ति भक्ति मुहु प्रभताम वही में प्रसंगो भूयादनन्तः महता महताम मलास्यानाम येनांजे सोलबण मुरु व्यसनम भवाधीम नेश्य भवद गुण तथा मृत पान मतः। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध मन महात्मा भक्तों का संग प्रदान कीजिए जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं के कथामृत को पान कर मैं उन्मत्त हो जाऊंगा तथा सहज में ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से पार हो जाऊंगा। श्री ध्रुव जी कहाँ तो राज सिंहासन ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर अपनी सुख वांछा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण की घोर तपस्या में जुटे थे, किंतु श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करते ही उनसे भक्त संग और उनके नाम गुण लीला अमृत पान करने की प्रार्थना करने लगे। अंत में श्री भगवान की चरण सेवा का संकल्प लेकर उन्होंने प्रभु आदेश से राजपाट को स्वीकार किया। अतः अर्थार्थी भी श्री भगवान की अथवा उनके भक्तों की कृपा प्राप्त होने पर अपने भाव को अर्थात सुख की वांछा का त्याग कर देते हैं और वे भक्ति के अधिकारी बनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण। तो पहले क्या गए थे, बोले कि इतना बड़ा राज्य चाहिए जो त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ है। यानी सबसे श्रेष्ठ क्या है, ब्रह्मा जी का। बोले उससे भी श्रेष्ठ चाहिए, जहाँ पे चाहे मेरे बाप दादा चाहे कोई भी आरूढ़ ना हो सका हो। छत्री भाव जिद कर देता, हार नहीं मानता है। तो नारद जी पहुंचे। तो नारद जी क्या है, लेकिन इनके शास्त्र में विश्वास है। माँ ने जो बताया है कि विष्णु है, भगवान है, तो उनमें विश्वास है। तो ये शास्त्र में विश्वास है, इसलिए वो आगे गए। तो नारद जी ने क्या कहा, अरे बहुत कठिन है, कहाँ कर पाओगे भगवान की भक्ति। उन्होंने कहा आप केवल मार्ग दृढ़ संकल्प देख के वो जान गए क्षत्रिय मानेगा नहीं, जो कर लिया संकल्प तो कर लिया। तो उनके दृढ़ संकल्प को देख करके उन्होंने कृपा की। देखिए बाघ तो उसी के ऊपर कृपा करते हैं, वो दृढ़ संकल्प करता है, सबके ऊपर नहीं करते। इसके बाद तब ध्रुव जी के जो है इतना ध्यानावस्थित थे कि भगवान ने ऐसे आके जैसे शंख उनको टच कराए, वो तब जाकर के तुरंत चेतन हुआ, अच्छा अच्छा आप आ गए हैं। और स्तुति करते हुए क्या बोले, तुरंत सारा अपना वो भाव त्याग दिए जो अर्थार्थी वाला का धन चाहिए। तब क्या बोले, मुझे तो आप अपने शुद्ध भक्तों का साथ दीजिए। अगर आपके शुद्ध भक्तों का साथ मिलेगा तो उसी से हम जो है संसार सागर को पार कर जाएंगे। अब प्रश्न उठता है क्यों, वो तो संसार सागर से खुद पार होने का वरदान ही मांग लेते। तो आप जो है जानते हैं कि जो भगवान के महान भक्त हैं वो दूसरों के लिए मार्ग क्रिएट करते हैं, कि अगर कोई भगवान के भक्तों का साथ करे तो वह जो है संसार सागर को पार ही कर जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया कि वह जो है सबके लिए अनुकरणीय हो गया मार्ग। इसके बाद वो राज सिंहासन भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में भगवान ने कहा ठीक है तुम स्वीकार कर लो। तो प्रभु आदेश से राजपाट को स्वीकार किया। आप समझिए सारा भाव उनका नष्ट हो गया था, शुद्ध भक्त बन गए थे। तो चाहे अर्थार्थी भी होता है भगवान की या तो उनके भक्तों की कृपा से वो भी अपने भाव को त्याग देता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट ज्ञानी भक्त के बारे में। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। ज्ञानी आत्माराम मुनि, जिनको जीव ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, वे भी ब्रह्मों के भाव का
त्याग कर भक्ति करने लगते हैं। श्री सनकादि मुनि समस्त ज्ञानियों के गुरु हैं, परंतु वे भी जब एक बार वैकुंठ पधारे तो श्री नारायण के चरणारविंद के मकरंद से युक्त तुलसी मंजरी की सौरभ मिश्रित वायु को सूंघ कर अपने ज्ञान को संभाल न सके। उनके मन में उस सौरभ ने खलबली ही पैदा कर दी। आज तक तो वे निर्विशेष ब्रह्मानंद में अपने को कृत्य जानते थे, परंतु श्री भगवान की सविशेष माधुर्य मूर्ति का साक्षात दर्शन कर सब ज्ञान और आत्मारामता को भूल गए और बोले, कामं भव स्ववृजिन्येर ये सुनः ताच्योत्तोलिवद्यति नूते पदयो रमेत् वाचश्च न सस्तुलसीवद्यधि तेङ्घ्रि शोभा पूर्यते ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्रः। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सूय सुधा से परिपूर्ण रहे, तो हमें अपने पापों के कारण भले ही नरकादि योनियों में जाना पड़े, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। इस आलोचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी ये चारों प्रकार के भजनकारी भक्त कृपा से ही अपने अपने भाव त्याग कर श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। वस्तुतः उक्त चारों में अपनी सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति की कामना रहती है। पहले तीनों में स्पष्ट यह बात दिखाती है। चौथे ज्ञानी में भी जो मोक्ष प्राप्ति की कामना है वह अपने दुख की आध्यात्मिक निवृत्ति को लेकर ही है। स्व सुख कामना के रहते हुए शुद्ध भक्ति में प्रवेश असंभव है। भक्ति के उदय के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब हम ज्ञानी के बारे में जाने। तो ज्ञानी में जो चार कुमार हैं, मुनि कुमार, तो इन्हें क्या, जीव क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, निराकार ब्रह्म, इसका ज्ञान रहता है। ठीक है, इसका ज्ञान रहता है। तो ये क्या पहले ब्रह्म है कि सोचते हैं मैं बाद में ब्रह्म से एक हो जाऊंगा, ब्रह्म से एक हो जाऊंगा। तो ये भाव भी इन्होंने त्याग दिया था। जब वैकुंठ में गए, जय विजय को श्राप दिए। तो देखिए एक बात है, जय विजय की जो भी गलती है, गलती इन्होंने भी किया। अगर आप इतने ही बड़े जो है आनंद में है, तो आपको क्रोध कैसे आया? इसका मतलब आपका आनंद डिस्टर्ब हो गया। आप अनंत आनंद में अगर हैं, तो आपको एक छोटी सी बात क्रोधित कैसे कर सकती? और वो भी भगवान के महान भक्तों के प्रति आपने जो दिया है, तो पाप तो आपको भी लगेगा, तो आप भी नरक में जाएंगे। तो इनको लगा कहीं ना कहीं मैं भी तो नरक में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी तो पाप किया। इनको भान हो गया। कैसे भान हो गया? सब भगवान विष्णु के चरण कमल की तुलसी का उन्होंने सुगंध सूंघा, सौरभ मिश्रित वायु यानी सुगंध मिश्रित वायु को जब सूंघा, तो इनका सारा ज्ञान डमाडोल उठा। बोले इसमें इतना आनंद कैसे हो सकता है? हम तो समझते थे कि हम आत्मा रामता में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म में, लेकिन इसमें इतना आनंद कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। तब उनके अंदर एक खलबली सी हो गई। तो इन्होंने कहा आज हम अपने आप को आज कृत्य कृत्य जो समझते थे वो सब गलत। वास्तव में आज हम जो भगवान की माधुर्य मूर्ति है, यानी जो मधुरता की मूर्ति है, इतनी सुंदर स्वरूप, इसे आज देखे हैं, तब जाकर के हमारी जो है हमें वास्तव में आनंद का अनुभव हुआ है। तब क्या कहे? कामम भव स्वविजनैर्निर्येषुनः, कामम भव स्वविजनैर्निर्येषुनस्तात् चेतो वलीवत्यति नोते पदयो रमेत वाचश्चन न तुलसी वदति तेङ्घ्रिशोभा
पूर्येत ते गुणगणैर यदि कर्णरन्ध्रः। तब इन्होंने क्या कहा, हे भगवान, यदि हमारा चित्र भौरे की तरह चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, क्या कहने लगे कि हमारा चित्त ऐसा कर दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा रमण करता रहे, चित्त ऐसा हो जाए। यानी चरण कमलों में आपके जो आनंद है वह जो है आत्मा रामता में नहीं है। और हमारी वाणी आपके तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित होकर हमारे कान और आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण है। तो हमें अपने पापों के कारण भले ही नरक आदि योनियों में जाना पड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। करें दूसरी चीज, हमारी जो वाणी है, जैसे ये तुलसी है अलग पड़ी रहती है तब तो उतना आनंद नहीं देती है, आपके चरणों में आई तो ये इतना ज्यादा आनंद दे रही है। तो इसी प्रकार से ये भगवान आपके चरणों का गुणगान हमारी जिह्वा हमेशा करती रहे, हमें ऐसा कर दीजिए तो हमारी जिह्वा की भी शोभा हो जाएगी। और जब हमारी जिह्वा से ये होगा और आपकी हम कथाएं सुनेंगे तो आपकी जो कथाएं हमारे कान में केवल पड़ेंगी, तो आप हमें इतना चीज दे दीजिए, फिर हमें नरक आदि की चिंता नहीं है, चाहे कहीं दे दीजिए। यानी अगर नरक में भी रहे इतनी चीज मिलती रहे। अच्छा, नरक में मान लो पहुंची गया, भगवान की कथा मिल रही है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है हमेशा हर टाइम जो है, ऐसे तुलसी की सुगंध खुशबू आ रही है, क्या नरक नरक रह जाएगा? भगवान के भक्तों का साथ मिल रहा है, अब नरक रह जाएगा क्या? तो इसीलिए भक्त कहते हैं हमें आप ये सब दीजिए, तो ये हमें आप जो है आप जहां भी रखना चाहो रख। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि अगर भगवान की कृपा हो जाए, चाहे भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए, तो ये सारे लोग अपने अपने भाव को त्याग करके शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, तो भक्ति के उदय के लिए अन्य कामनाओं से चित्त का निर्मुक्त होना परम आवश्यक है। अगर चाहते हैं कि भक्ति आपके अंदर उदय हो तो अन्य कामनाएं त्यागना ही होता है, उसको हम कल पढ़ेंगे, भक्ति का आनंद कब आएगा। आज यहीं पे हम विराम लेंगे। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या कुछ प्रभु कमेंट जी है? भी लास्ट में आपने क्या बताया, भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा होने पर? तब व्यक्ति अपने अपने जो भाव है, चाहे आर्त भाव, चाहे जिज्ञासु भाव, ज्ञान भाव या धन का भाव, वो सारा त्याग करके वो शुद्ध भक्ति में आ जाता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट? नहीं है, इसका अर्थ यही हम समझते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा मान के चला जाए। प्रभु जी जिज्ञासु में किसका उदाहरण दिया दिया था? औनक आदि मुनि है, उन्हें जिज्ञासा थी कि वास्तविक कल्याण किसमें है, तो बाद में वो समझ गए भगवान की कथाओं में ही वास्तविक कल्याण। ठीक माता जी? जी, तो प्रभु जी शौनक आदि ऋषि तो यानी कि शौनक के इनके साथ में और भी लोग थे, इसलिए हाँ, आदि लगाया है। 88,000 और। अच्छा, जी, आज अटेंडेंस, ठीक, अटेंडेंस सारे लोग फिलअप कर लीजिए, और किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं।